सतीश कुमार रोहड़ा साहब द्वारा लिखी सिंधी कहानी और गंगा बहती रही का हिंदी अनुवाद देवी नागरानी जी द्वारा प्रस्तुत है। राधा आखिर पानी से बाहर निकल आई और घाट की तीसरी सीढ़ी पर बैठ गई। उसके बालों और कपड़ों से पानी बहता हुआ नीचे उतरती सीढ़ियों की धार में मिलता जा रहा था। राधा ने सामने देखा, सूरज की पहली किरणें गंगा के पानी में झिलमिला रही थी, पर सूरज अभी पूरी तरह से जाहिर नहीं हुआ था। राधा सूरज की लाली की ओर देखते हुए अपने ख्यालों में खो गई। वह सुबह का उजाला होने के पहले घाट पर पहुंची थी और कुछ पल घाट की अंतिम सीढ़ी पर खड़े होने के पश्चात वह नीचे पानी में उतर गई। उसका इरादा तो पानी में और आगे बढ़ने का था, पर जब पानी उसकी नाक तक पहुंचा तो वह रुक गई। चाहते हुए भी आगे न बढ़ पाई। उसने वहीं पर डुबकियां लेनी शुरू की और लगातार लेती रही, जैसे वह अंतिम डुबकी के साथ अंदर ही समा जाए, बाहर ना आए। पर जैसे ही उसकी सांस फूलने लगी, उसका सिर खुद ब खुद पानी से बाहर निकल आया। चंद घड़ियों के लिए वह गर्दन तक के पानी में खड़ी रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता घाट की तरफ बढ़ने लगी। घाट पर पहुंचकर वह बाहर निकल आई और घाट की दो सीढ़ियों को छोड़कर तीसरी पर बैठ गई। धीरे धीरे अंधेरा कम हुआ जा रहा था और सामने सूरज के आगमन की तैयारियां नजर आ रही थी। राधा जहां बैठी थी वहीं बैठी रही। सामने गंगा की धार बह रही थी और साथ उसके बह रही थी राधा की जिंदगी की गंगा, जिसका एक सिरा उसे स्कूल के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। राधा उस वक्त 10वीं कक्षा में थी। बोर्ड की परीक्षा नजदीक आ रही थी, इसलिए वह स्कूल टीचर के पास ही साइंस और गणित की ट्यूशन लेने उसके घर जाती है। कुछ दिनों के पश्चात टीचर का एक दोस्त जो किसी और स्कूल में पढ़ाता था वहां आने लगा। वह विज्ञान और गणित के सिवाय और विषयों में उसकी मदद करता था। कुछ दिनों के बाद तुझे सभी विषयों का नोट्स बनाकर देंगे, तुम्हें परीक्षा में आने वाले सवालों के जवाब पहले ही लिखवा देंगे, तुम्हें इतने अच्छे नंबर मिलेंगे कि तुम मेरिट लिस्ट में आ जाओ। बार बार ऐसे वाक्य सुनने के बाद राधा के लिए और सोचने को कुछ नहीं रहा। फिर वही हुआ जो होना था। दोनों उस्तादों ने किए हुए वादों की कीमत राधा से वसूल कर ली। राधा ने ट्यूशन पर जाना छोड़ दिया। मां के पूछने पर कहा, अभी परीक्षा नजदीक आ रही है, मैं खुद पढ़ूंगी। राधा बोर्ड की परीक्षा तो दे आई, पर महीना पूरा होने के पश्चात मां को इस बात के नतीजे की भनक पड़ी। राधा की मां उसे पीछे वाले एक कमरे में ले गई और दरवाजा अंदर से बंद किया, जिसे देखकर राधा के दिल की धड़कन धीमी होने लगी। मां ने उसे बालों से पकड़ते हुए जोरदार चांटा मारा कि राधा के अंदर का राज बाहर उल्टी की तरह आ गया। मां ने फिर 2-4 चांटे और लातें उसे यूं मारी कि राधा बस चुपचाप सहती रही और रोती रही। अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की कहकर राधा की मां राधा को लेकर बहुत दूर अपनी एक सहेली के पास गई। 10-15 दिन में राधा के शरीर पर लगे पाप के निशान मिटवा दिए और लौट आई। अब राधा घर का सब काम करती रहती है, खाती है, सोती है, बतियाती है, पर उसकी चंचलता, आंखों की चमक और चेहरे की रौनक गायब है। गंगा बहती जा रही है। कुछ अरसे के बाद राधा की मां का एक बहुत दूर का भांजा गोपाल उसके घर आकर ठहरा। गोपाल पास के ही शहर में रहता है। उसका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ है, जो झगड़ा करने अपने मैके चली गई है। गोपाल अपने दिल का हाला राधा की मां के साथ करता है और उसके तलाक लेने की बात करता है। इस तरह गोपाल हमदर्दी बटोरकर अक्सर उसके यहाँ आकर रहता और तलाक की बात फिर दोहराता। जाने कैसे राधा की मां को गोपाल की पत्नी से तलाक मिलना और अपनी बेटी राधा की मुक्ति के साथ जुड़ा हुआ लगा। इसलिए गोपाल और राधा के बीच भी नजदीकियां बढ़ने लगी।
इस बात को राधा की माँ नजरअंदाज करती रही। मैं उसे तलाक देने के बाद तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपना घर परिवार होगा, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसी बातें नोट्स और अच्छे नंबरों से ज्यादा दिलकश थी। फिर वही हुआ जो होना था। गोपाल का आना कम होकर बंद हो गया। राधा की माँ चौकन्नी हुई। 2-4 तमाचे मारे और राधा का अंदर खाली हो गया। भीतर तो कुछ नहीं रहा, पर पेट। राधा की माँ ने सोचा शायद गोपाल का ज़मीर अब भी जिंदा हो और वह राधा से शादी के लिए तैयार हो जाए, इसलिए वह तकलीफ लेकर उसके घर गई। पहले तो वह 1000 आनाकानियां करता रहा, फिर बेशर्म होकर बोला, मौसी तुमने तो दुनिया देखी है, जूठी थाली लेकर कौन डाइनिंग टेबल पर रखेगा। राधा की माँ बिना कुछ कहे लौट आई। फिर किसी रिश्तेदार के पास जाने के बहाने बेटी को उसकी सहेली के पास ले गई। इस बार राधा बहुत रोई, चीखी चिल्लाई, मुझे बच्चा चाहिए, मैं उसे पालूंगी। पर सब व्यर्थ। माँ की मार ने फिर से राधा के शरीर की स्लेट से वो निशान मिटा दिए और वह साफ सुथरी होकर घर पहुंची। अब राधा का दुनिया से मोह निकल गया। माँ के मना करने के बावजूद भी वह सफेद कपड़े पहनने लगी, बाहों में लोहे के कड़े और गले में रुद्राक्ष की माला डाल दी। अब उसका ज्यादा समय पड़ोस की एक दरबार में सेवा करते हुए गुजरता। दरबार में वक्त वक्त पर साधु संत आते रहते, सत्संग करते रहते। उन महापुरुषों का उपदेश सुनते सुनते राधा भी सत्संग करना सीख गई। उसका स्वर वैसे ही बहुत सुरीला था, सो उसके गाए भजन सभी के दिलों को छू लेते थे। संतों की गैर हाजिरी में वह सत्संग करती और इस तरह वह सत्संगियों की चहेती बन गई और अब उसे सखी राधा कहकर पुकारती। इस दरबार का मुख्य आश्रम हरिद्वार में है और वरिष्ठ स्वामी वहीं रहते हैं। दिवाली के मौके पर हरिद्वार में काफी धूमधाम होती है। हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी उनकी शाखाएं हैं, इस मौके पर सभी स्वामी का दर्शन करने आते हैं। इस बार भी वही हुआ। सत्संगियों ने हरिद्वार जाने का प्रबंध किया और राधा के जाने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि एक वही तो थी जो सबको जाने के लिए प्रोत्साहित व बंदोबस्त करती रहती। हरिद्वार में प्रधानाचार्यों को भी यह संदेश मिला। आखिर मुकर्रर दिन पर सभी सत्संगी हरिद्वार आश्रम पहुंचे। स्टेशन से आश्रम तक और वहां रहने खाने पीने का प्रबंध बहुत ही अच्छा किया गया था। आश्रम में उपदेश, ध्यान, अभ्यास, स्वामी जी का प्रवचन सभी प्रेम से सुनते और मग्न रहते। 5 दिन गुजर गए इस कार्यक्रम को और आज सखी राधा ने 2 दिलसोज भजन गाए जो कृष्ण के वियोग में राधा के रूह की बेचैनी और तड़प का बयान कर रहे थे। लगा कि भजन में राधा की व्याकुलता जैसे सखी राधा के रूह की बेचैनी थी। सत्संग पूरा होने के पश्चात दरबार के एक सेवक ने राधा को यह संदेश दिया कि आपको रात भोजन के बाद स्वामी महाराज के दर्शन के लिए जाना है, यह स्वामी जी की इच्छा है। संदेश सुनकर सखी राधा के मन में हलचल मच गई। तरह तरह के सवाल दिल में उठने लगे। स्वामी महाराज ने उसे क्यों बुलाया है, यह बात उसे समझ में नहीं आई। भोजन के उपरांत भी उसके मन में काफी हलचल थी। वह अपने कमरे में गई। राधा के बाल छल्लेदार हैं और बहुत खूबसूरत भी। उनकी सुंदरता छुपाने के लिए वह सिर पर एक रेशमी स्कार्फ बांध लिया करती थी। पता नहीं कि स्कार्फ के कारण उसके बालों की सुंदरता कम होती है या उसके चेहरे का आकर्षण और बढ़ता है। आज सुबह से भजन गाते समय तक भी वह स्कार्फ सर पर बांधे हुए थी। कमरे में आते ही उसने उसे खोला और ब्रश से छल्लेदार बालों को सहलाती रही और संवारती रही। ऐसा उसने क्यों किया, इसका पता खुद उसे नहीं है। तब तक सब सत्संगी रसोई कर चुके थे। दरबार के बीच वाला खाली मैदान था। दरबार के एक कदम पीछे स्वामी महाराज का घर है, जिसे सब स्वामी मंदिर कहते हैं। वहीं महाराज जी अकेले रहते हैं। दरबार के बाजू से मुड़कर स्वामी मंदिर में जाया जा सकता है। वैसे दरबार में से भी स्वामी मंदिर के लिए रास्ता है, पर वह सिर्फ स्वामी जी इस्तेमाल करते हैं और वह भी कभी कभी। राधा को इस रास्ते का पता था, इसलिए उसे वहां पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मंदिर का दरवाजा खुला पड़ा था। राधा अंदर पहुंची, जहां स्वामी महाराज तख्त पर पालथी मारकर आंखें बंद किए हुए विराजमान थे। इसके बावजूद राधा के अंदर पहुंचते ही उन्होंने कहा, आओ देवी,
बैठो। राधा ने स्वामी महाराज जी के सामने जमीन पर बैठने का रुख किया तो स्वामी महाराज बोले, नहीं देवी, जमीन पर नहीं, ऊपर कुर्सी पर बैठो। और राधा तख्ते के सामने पड़ी गद्देदार कुर्सी पर बैठ गई। राधा की गर्दन झुकी हुई थी, पर बावजूद इसके उसने यह देखा कि स्वामी जी महाराज के हाथ में रुद्राक्ष की माला थी, जो वे आहिस्ता आहिस्ता फिरा रहे थे। वैसे भी उनकी आंखें बंद थी, पर लगता था जैसे वे बंद आंखों से सब देख रहे थे। कुछ समय के बाद ओम शांति कहकर उन्होंने आंखें खोली और हाथ में थामी माला को पास में रखी एक छोटी सी रंगीन रेशमी थैली में डाला। कुछ पल वे राधा को निहारते रहे और फिर आवाज दी, देवी। राधा ने सर उठाकर स्वामी जी की तरफ देखा। स्वामी जी भी निरंतर राधा की ओर देखते रहे, फिर बोले, देवी, तुम्हारे ललाट में दिव्य ज्योति समाई हुई है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा से मिलकर एक होने को व्याकुल है, पर इसके बीच में रुकावट है तुम्हारा मन। राधा ने सवाली आंखों से महाराज की तरफ देखा, जिसकी उत्सुकता देखते स्वामी महाराज ने कहा, देवी, तुम्हारा मन अभी चंचल है। जब तक वह चंचल रहेगा तब तक आत्मा परमात्मा का मिलन न हो पाएगा। राधा सर झुकाकर सुनती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, स्वामी, मन की चंचलता कैसे दूर होगी? स्वामी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, मन की चंचलता का कारण वासनाएं होती हैं। जो वासनाएं तृप्त नहीं होती वो अचेतन मन में घर कर लेती हैं, उसी कारण मन चंचल होता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है अतृप्त वासनाओं को तृप्त करना। फिर पता नहीं पड़ा किसकी अतृप्त वासना तृप्त हुई, स्वामी जी की या राधा की। सुबह के अंधेरे में राधा दरबार से बाहर निकलकर घाट की तरफ चलने लगी। मन में सोचती रही कि आज गंगा मैया में आखिरी डुबकी लगाकर हमेशा के लिए खुद को अर्पण कर देगी। घाट पर पहुंचकर राधा ने पानी में उतरना शुरू किया, यह सोचते हुए कि वह तब तक पानी में उतरती जाएगी जब तक उसका समस्त वजूद पानी में लीन नहीं हो जाता। लेकिन जब पानी उसकी नाक तक पहुंचा तो खुद ब खुद उसके पांव रुक गए। अब उसने सोचा कि वह आखिरी डुबकी लगाकर पानी में ही बैठ जाएगी, पर ऐसा भी नहीं हो सका। जैसे ही पानी उसके मुंह और नाक में भरने लगा, उसकी सांस उखड़ने लगी और उसका सिर पानी के ऊपर आ गया। शायद गंगा मैया उसे इस तरह कबूल करने के लिए तैयार न थी। वह मुड़ी और घाट की ओर चलने लगी। वहां पहुंचकर बाहर निकल गई और घाट की सीढ़ी पर बैठ गई। राधा के कपड़ों और बालों से पानी बहकर सीढ़ियों से उतरकर गंगा की धारा में मिलता रहा। अब काफी उजली सुबह हुई थी। घाट पर चाय की दुकान खुल गई है और होटल से आती हुई गीत की आवाज राधा के कानों तक पहुंची है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। और राधा सोचने लगी, मेरी जीवन गंगा, वह तो बस बहती रहती है। वह किसके पाप धोती आ रही है, किसी और के या उसके? और सामने गंगा चुपचाप बहती रही। सुनने के लिए बहुत